देश में सरकारी बैंकों की स्थिति ठीक नहीं है। इसी वजह से अब सोचा जा रहा है कि देश के सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट के हाथों में दे देना चाहिए, यानी कि बैंक को प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। तो आज का यह वीडियो इसी मुद्दे पर है। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। वन टेक एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। यहाँ पर आप अपने सामने न्यूज को भी पढ़ सकते हैं। बैंक प्राइवेटाइजेशन का न्यूज है जिसमें बताया गया है एसबीआई को छोड़ सभी सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट, जाने लेटेस्ट अपडेट में ये बताया गया है कि देश में निजीकरण को लेकर तेजी से काम हो रहा। देश में 2 सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन जो कि इसी साल होने जा रहा। इसी बीच देश के 2 प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंक को प्राइवेट के हाथों दे देना चाहिए, यानी कि इसकी प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है अपडेट। यहाँ पर पढ़िए, लिखा गया है सभी बैंकों का होगा निजीकरण, और नीचे में लिखा गया है देश में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध के बीच देश के 2 बड़े अर्थशास्त्री का कहना है कि भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण होना चाहिए। स्टेट बैंक को इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि उसका स्थिति बहुत अच्छा है और बैंकों के मुकाबले, मतलब बहुत क्या परफेक्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया और एनसीएईआर की डायरेक्टर जनरल और प्रधानमंत्री को आर्थिक विषयों पर सलाह देने वाली परिषद की सदस्य पूनम गुप्ता ने सरकार को यह बड़ी सलाह दी है। तो इतना लोग जो है यहाँ पर सरकार को बड़ा सलाह दिया है, जो कि कहा है कि भाई जितने भी बैंक है सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर बाकी जितने भी बैंक हैं उसे प्राइवेट के हाथों सौंप देना चाहिए, यानी निजीकरण कर देना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है इंडिया पॉलिसी फोरम में पेश पनगड़िया और गुप्ता ने एक पॉलिसी पेपर में कहा है सरकारी बैंकों का निजीकरण सबके हित में है। अधिकतर बैंकों के प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जाने से भारतीय रिजर्व बैंक पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो पूरी प्रक्रिया, नियमों और कानूनों को सुव्यवस्थित करे ताकि इसका अच्छा नतीजा निकल सके। एसबीआई को इससे बाहर रखा गया है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इससे बाहर कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि NCAER.org की तरफ से दी गई रिपोर्ट के अनुसार इस पॉलिसी पेपर में कहा गया है कि सैद्धांतिक रूप से भारतीय स्टेट बैंक सहित सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाना चाहिए, लेकिन भारत के आर्थिक और राजनीतिक ढांचा में कोई सरकार यह नहीं चाहेगी कि उसके पास कोई सरकारी बैंक नहीं हो। इसे देखते हुए फिलहाल लक्ष्य एसबीआई को छोड़कर बाकी सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण करना यहाँ पर जरूरी समझा गया है। अगर कुछ साल बाद माहौल अनुकूल दिखे तब एसबीआई का निजीकरण भी किया जाना चाहिए। यानी दोनों ही अर्थशास्त्री बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर अपना अपना पूर्ण सहमत दे रहे हैं। सरकार की क्या है योजना, इसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। तो बताया गया है कि गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करते हुए वित्त वर्ष 2022 में आईडीबीआई बैंक के साथ 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने की घोषणा की थी। इसके अलावा नीति आयोग ने प्राइवेटाइजेशन के लिए 2 पीएसयू बैंक को शॉर्टलिस्ट भी कर। लगातार हो रहे विरोध के बावजूद सरकार निजीकरण को लेकर अपना पक्ष पहले से ही साफ कर चुकी है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा भी था कि चालू वित्त वर्ष में एक बीमा कंपनी को बेचा जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि कौन से 2 बैंक हो सकते हैं जो सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, यानी प्राइवेट किए जाएंगे। तो सूत्रों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार निजीकरण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को संभावित उम्मीदवारों के रूप में चुना गया था। यानी इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक वे 2 बैंक हैं जिनका निजीकरण सबसे पहले हो सकता है। यहाँ पर मैंने डिटेल में आपको जानकारी दे दिया। तो यही कुछ खबर निकलकर सामने आया जो कि मैंने आपको जानकारी दिया। ठीक है, अब बैंकों का स्थिति ठीक नहीं है तो सरकार भी चाह रही है कि आगे सभी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन किया जा सके, और धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि और सारे बैंकों की प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैंने यहाँ पर जानकारी दे दिया है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए होंगे तो, और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना चाहे तो ज़रूर करें। धन्यवाद।